और अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा 500 और 1000 के करेंसी को बंद कर दिए जाने के बाद लोगों में काफी अफरा तफरी देखी जा रही है। पेट्रोल पंप, बाजार, अस्पताल, हर जगह लोगों को परेशान देखा जा रहा है। सरकार द्वारा 500 और 1000 के करेंसी बंद कर दिए जाने का आफ्टर इफेक्ट शहर में देखा जा रहा है। बाजार में खरीदारी करने आए लोगों के साथ साथ विक्रेताओं को भी काफी परेशान देखा गया। वहीं पेट्रोल पंप में भी लोग काफी परेशान दिखे। पेट्रोल भरने आने वालों को काफी परेशान देखा जा रहा है। पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि 500 या 1000 के नोट लाने वालों को वे तेल दे रहे हैं, पर चिल्लर नहीं है। आदमी आ रहा 500 का नोट, 1000 का नोट लेकर आ रहा, 200 का 300 का चेंज पे 100 का नोट नहीं, आपस करने नहीं चक रहे हम लोग को। दिक्कत हम लेने के बाद तो हमको मछली भी, सामान भी नहीं मिल रहे और हम किस तरह से इस मार्केट में ये करेंगे, यूज करेंगे। इसमें सरकार को क्या बोलना चाहिए? सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि 10-15 दिन का ये समय बाजार मार्केट में 100 का नोट बैंक में अवेलेबल करता, इसको रोक लेता। अगर इसमें अभी मछली लेने आए, गेस्ट आया बाहर से, गांव से, हम लोगों का नोट चल रहा नहीं, हिंदुस्तान का नोट जो कि भारत का है, कोई विदेश का नोट नहीं है, और हम ही लोगों को ऐसा दिक्कत हो रहा है, हम लोग क्या करें? ये वाला नोट चलता रहे हैं। क्या हुआ है, नोट क्या नहीं चल रहा है? वही तो बात है, जैसे कुछ दिया हुआ है, नहीं चलना, हम लोग मच्छी बेच रहा, नहीं चलने से क्या करेगा ये वाला? काला धन के लिए तो ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को इससे परेशानी हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। परेशानी है कि 500 पूरे तेल भराना पड़ रहा है हम लोगों को। कोई 200, कोई कुचड़ा चेंज दे नहीं रहे हैं, बोल रहे चेंज नहीं हमारे पास में। ऐसे नहीं होता, चेंज रख के भी चेंज नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी ने लागू किया, सही है या गलत? उनके तरह से सही है, अपना अपना सब काला धन के चक्कर में ये सब हो रहा है। तो आम आदमी तो बिल्कुल मारे जा रहे, जो भ्रष्टाचार हो तो बस अपना गद्दी में अचानक से इस तरह से लागू कर दिया गया, पहले से पब्लिक को समय नहीं दिया गया। थोड़ी सी परेशानी तो हो रही, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के लिए जो आगे के लिए जो सोच हो तो अच्छा ही है। झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के सचिव राजीव सिंह ने कहा कि ग्राहक कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन से हम लोगों ने मदद मांगी है और आपने देखा होगा कि पुलिस को भेजा है प्रशासन ने। अभी तक तो शांतिपूर्वक चल रहा है। लोग असल में थोड़ा सा पैनिक मोड में है। 500 का नोट लेकर के आ रहे हैं, 50 का तेल ले रहे हैं, 450 है, चेंज खत्म हो गया है हमारे पास, बैंक बंद है आज, तो ये थोड़ी परेशानी है। वहीं टाटा मुख्य अस्पताल में भी 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार करने पर लोगों ने खूब हंगामा मचाया। 500 और 1000 रुपए के नोट अब लोगों के लिए किसी दुस्वप्न सा हो गया है। लोग परेशान हैं और एक दूसरे से उलझ भी रहे हैं। टाटा मुख्य अस्पताल में काफी हंगामा देखा गया। पूछने पर पता चला कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा 500 और 1000 के नोट लेने से इनकार किया जा रहा है, जिससे पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं पेशेंट को भर्ती कराने आए लोग भी परेशान हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल और पेट्रोल पंप में नोट लिए जाएंगे। आज एटीएम बंद है, बैंक बंद है। 1000 का मेरे पास घर में नोट था, मैं कहाँ से 100 का नोट ला के दूंगा? हमारा तो पेशेंट डेथ कर जाएगा। जगदीश वर्मा जी वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock डेथ की है। कैश पैसा निकाल करके उसको लाए थे सुबह में कि जमा कर दें और अपने पेशेंट को मतलब लेके जाए डेड बॉडी। उसके लेकर के बोल रहे कि नहीं, मतलब हम लोग जमा नहीं लेंगे। और फिर यहाँ से मैं अकाउंट हेड मिस्टर दीपक कुमार के पास गया, उनसे मैं बात किया। बात करने के बाद उन्होंने भी यही बात बोला कि भाई ये जो है मोदी जी मना कर रहे हैं। NH-33 पारडी के पास एक ट्रक की चपेट में आकर बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। NH-33 पारडी के पास एक ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखचे उड़ गए और बाइक चला रहे अमूल सईस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि महेश्वर नामक युवक को गंभीर हालत में एनजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। लड़के थे, एक अमूल्य सईस है और एक और उसका साथी।
ये लोग जा रहा था, एक सामने जो ट्रक खड़ी है उसी से एक्सीडेंट में एक की डेथ हो गई है मामूली शरीर से, एक थोड़ा हल्का जख्मी है। अभी तो हम लोग आए तो देखें कि एक्सीडेंट हुआ है, गलती तो बड़ी गाड़ी की रहेगी होगी, तभी इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और भी डेथ कर गया। जिला पुलिस ने एलपी ट्रेन से कोयम्बटूर जा रही 20 युवतियों को टाटा नगर स्टेशन में उतार लिया और पूछताछ के लिए उन्हें HDDC ट्रेनिंग सेंटर ले गई है। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर GRP की मदद से टाटा नगर स्टेशन में टाटा एलपी ट्रेन से 20 युवतियों को उतारकर पूछताछ के लिए ले गई है। सभी युवतियों को कोयम्बटूर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि लड़कियों को किसी कंपनी में नौकरी के लिए ले जाया जा रहा था, मगर उनके पास से पुलिस को कोई वैलिड दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस इसकी जांच करेगी कि वास्तव में युवतियों को नौकरी के लिए भेजा जा रहा है या इसके पीछे कोई गोरख धंधा चल रहा है। जॉब के लिए कंफर्म है कि वहाँ जॉब मिलेगा कि या भेज दिया जाएगा? वो तो मेरे फ्रेंड सब गए थे ना, तो सब आपस में फिर गई, तो इसलिए विश्वास था कि शायद होगा। नहीं। कितने पैसे आप लोगों को दिए? सर फ्री में, हम लोग पैसे नहीं दे सकते। जानकारी मिली जैसा कि एसडीओ महाशय के द्वारा ये सूचना एसडीओ महाशय के द्वारा ये सूचना मिली थी और हमारे विभाग के डीएलसी साहब ने खबर किया कि तुरंत जाइए और वहाँ थाना इंचार्ज जो सिलाई के बागबड़ा के साथ जाइए। ऐसे सूचना मिली है कि एलपी ट्रेन से कुछ लड़कियों को युवतियों को बाहर ले जाएगा काम करने, तस्करियों को। तो इनके नेतृत्व में, थाना इंचार्ज के नेतृत्व में भी साथ में रहा और हर बोगी में घुसकर निकाला है ना। सभी करीबन 20 लड़कियां हैं और इनको ले जाने वाले बता रहे हैं कि एक सुंदर नगर में संस्था है, जिस संस्था का नाम है ATDC वोकेशनल इंस्टीट्यूट। कार्ड कहाँ है? कार्ड हाँ, स्मार्ट है ना। ये जो है सुंदर नगर पटेल बागान हाता रोड जमशेदपुर में है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं और बाहर में जब जॉब होता है तो हम भेज देते हैं, लेकिन जिस जॉब के लिए भेजा जा रहा था वहाँ से किसी तरह के अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। उनके जो इंचार्ज जो ले जा रहे थे उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि वहाँ जाने के बाद ही जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो आदेशानुसार हम लोगों ने उन लोगों को उतार लिया है और इस संस्था की जो संस्था की जानकारी मिली है इसको विस्तृत रूप से इनका निरीक्षण किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा कि वाकई में सच है क्या है गलत है। भारतीय स्टेट बैंक बिष्टुपुर शाखा के प्रबंधक राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि बैंक में ग्राहकों की सुविधा के लिए 10 अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे और एक्सचेंज में 4,000 रुपए ग्राहकों को दिए जाएंगे। फुल सपोर्ट मिलेगा। कल से जो करेंसी जो एक्सचेंज होगा उसके एवज में क्या दे रहे हैं? कौन से नोट देंगे? मतलब 100 का देंगे, 50 का देंगे, 20 का देंगे। जो नए नोट्स है वो कब से चालू हो जाएंगे? नए नोट्स अभी आए नहीं है, आने पे हम लोग शुरू करेंगे। मतलब कब तक संभावना है? होपफुली हमको लगता है कल रिजर्व बैंक का आएगा एक 2000 का नोट आना चाहिए, उससे फिर हम शुरू करेंगे। कस्टमर की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा आप काउंटर खोल रहे हैं? जी, 10 काउंटर कल से एक्स्ट्रा काउंटर चालू होगा। ऐसे नॉर्मल जो काउंटर उसके अलावा? वो उसके अलावा 10 काउंटर चालू करेंगे। कुछ गाइडलाइंस आए हैं कि कितना डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट एक्सचेंज में सिर्फ 4,000 रुपये तक ही एक्सचेंज होगा, उसके ऊपर अगर है तो वो अकाउंट में जमा करना होगा। अकाउंट में कितने तक जमा कर सकते हैं? एनी अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कोई सेविंग या करंट में ऐसा कुछ भी नहीं? सेविंग्स में, करंट में, जिसमें जमा करना चाहे कर सकते हैं। वो एक्सचेंज सिर्फ 4,000 रुपये ही मिलेगा। आप वो 500,000 के नोट जमा लिए, कब तक लिए जाएंगे? ये अभी दिसंबर तक है बैंक में, 31 दिसंबर तक है, उसके बाद फिर रिजर्व बैंक करेगा अपना। भालूबासा में दिव्यांग परिवार की दुकान उजाड़ दिए जाने के बाद परेशान परिवार ने उपायुक्त कार्यालय के सामने फिनाइल पीने का प्रयास किया, मगर वे सफल नहीं हो पाए। भालूबासा में दिव्यांग परिवार की दुकान अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उजाड़ दिए जाने तथा पुनर्वास की व्यवस्था न होने से परिवार के सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में फिनाइल पीने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आईएमए के सदस्य 16 नवंबर को 2 घंटे के लिए धरना सत्याग्रह पर बैठेंगे। आईएमए के आह्वान पर सभी डॉक्टर 16 नवंबर को पूरे देश भर में 2 घंटे के धरना व सत्याग्रह पर बैठेंगे। उक्त जानकारी आईएमए जमशेदपुर के
30 राज्यों और 1765 लोकल ब्रांच ऑफ IMA द्वारा 2 घंटा का धरना आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूनिट वाइज, सभी जगह। पिछले साल 15 नवंबर को यह सत्याग्रह होने का था, लेकिन ऑनरेडी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेडी हेल्थ मिनिस्टर के आश्वासन पर कि हम लोग आप लोगों के सभी उचित मांग को देखकर के उसको पूरा करेंगे, इसको विड्रॉ किया गया। परंतु 1 साल बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी मांगों को माना नहीं गया है। इसी के विरोध में हम लोग 2 घंटा का धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग पूरे राज्य में या पूरे देश में पेशेंट को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगा, सभी डॉक्टर पेशेंट को देखेंगे। लेकिन 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा हम लोग जो कंसर्न सीनियर ऑथोरिटी है उनके सामने धरना देंगे। हम लोग जमशेदपुर में डीसी साहब के सामने धरना देने जा रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 200 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर महादान में भाग लिया। ये ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर जो है हमारे जिला बार एसोसिएशन ने, मुझे जहाँ तक ध्यान है, पिछले 4-5 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था और ये हर साल हो रहा है। इस साल भी हम लोगों ने आज की तारीख तिथि तय की थी ब्लड बैंक से बात करने के बाद। और रक्तदान तो आप सभी को पता है और हमारे इस देश में सभी लोगों को पता है कि पूरे विश्व में इस बात की जानकारी सभी को है कि ये रक्तदान महादान है और आपके एक रक्तदान से किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचता है। इसलिए काफी ये पुनीत कार्य है और हर व्यक्ति को इसमें जो रक्तदान देने के लायक है उनको बढ़ चढ़ करके समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। धतकेडी तालाब के पास बाइक स्टंट वालों की चपेट में आकर 2 महिलाएं घायल हो गई। घटना से लोगों में काफी आक्रोश है। धतकेडी तालाब के समीप अक्सर बाइक सवार स्टंट करते हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को की जा रही है, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसका परिणाम बुधवार की सुबह देखने को मिला, जब एक तेज रफ्तार बाइक की चपेट में सड़क किनारे चल रही 2 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें राहगीरों ने TMH भेजा है। सूचना मिला, हम पेट्रोलिंग में थे, सूचना मिला कि धतकेडी तालाब के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है और हम आगे पहुंचे और जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको लेके जा रहे हैं। रोड की तरफ से क्रॉस कर रही थी, इधर से क्रॉस कर रही थी और काशीडी हाई स्कूल का लड़का लोग ट्रिपल सेफ था, इतना स्पीड जा रहा था, करीब 80-90 का स्पीड में था और वो रॉन्ग साइड से जाके वो लेडीज को मारा। उनको सर में चोट ये किया, जबकि इधर रूट नहीं है, इधर रूट नहीं है। इसका काम है, वो गोल्फ में कुछ इवेंट हो रहा है गोल्फ ग्राउंड में, वहाँ पे उनको जाना था लेकिन वहाँ पे नहीं किया। 15 दिन पहले इन लोग को बोले थे कि लड़का लोग यहाँ स्टंट करता है, लेकिन कोई थाना से नहीं आया। बिष्टुपुर बोलता आज जाएंगे कल जाएंगे, आज तक नहीं आया। और मेरा वहाँ पर तो रिकॉर्ड है, हम जाकर लिखित तौर पर लेटर दे के आए थे। ये जो लड़का स्पीड में था क्या? हाँ, रोज स्टंट होता है। आप शाम में 6:30 बजे आइए ना, रोज होता है। गोल्फ मैदान में फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। गोल्फ मैदान में पहली बार स्टूडेंट फेस्ट का आयोजन किया गया है। फेस्ट में पहली बार विभिन्न स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों के भी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव सह मेले में 19 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। झूठ है, क्या कहती हो? देश तरक्की कर रहा है, कहाँ है तरक्की, कहाँ है उन्नति, काहे झूठ का लंबा लंबा दे रही हो? अरे भाई, आंखों में जैसे चश्मा लगाओगे दुनिया में ऐसा। सुमन प्रीति। जी मम्मी जी। तूने किताबों के लिए कहा था ना, गए हैं पापा जी पैसों का इंतजाम करने, आते हैं किताबें मंगवा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। क्यों? मैंने किताबें मंगवा ली है। अच्छा, कहाँ से? OLX है ना, OLX। एक्चुअली एक जमशेदपुर का पहला हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था 2014 में, और इसमें इंटर स्कूल कॉलेज फेस्ट होता है। ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस एक साथ आते हैं। नॉर्मली जमशेदपुर में देखा जाता है कि या तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है या तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, बट दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव बोथ द थिंग्स एट द सेम कॉर्नर।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जमशेदपुर के सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉलेजेस सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी हैव गॉट वेरी गुड रजिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे स्पॉन्सरशिप भी मिले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड